हेलो एवरीवन। अब इलस्ट्रेशन 1 कल हमने देखा था, अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो क्या बोला, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे 1 अप्रैल को इनका एडमिट किया इन्होंने एक नए पार्टनर को जिसका नाम है आशा। कितने शेयर के लिए? 1.5 शेयर के लिए। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल कैश में लेके आ रही, कौन सी मेथड है गुडविल की बताओ। और नीचे वाली लाइन भी पढ़ लो पहले, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल की कौन सी मेथड हो गई है? पहले की दूसरी मेथड, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड में जो दूसरी केस है पार्टनर घर पे लेके जाते वो वाली मेथड। स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय दिस एंड मशीनरी बाय दिस। तो स्टॉक में स्टार मार्क कर लेंगे, मशीनरी में स्टार मार्क कर लेंगे। देन आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000, तो फिर आरडीडी में भी एडजस्टमेंट है। देन फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड, तो फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है। सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट है ये। बिल्डिंग को 20% से करना है तो बिल्डिंग पे भी स्टार मार्क करेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। अब चलो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सारे एक एक बैलेंस शीट के आइटम खाली करेंगे, पूरी बैलेंस शीट को खाली करके रख देंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है यहाँ पे, बैंक। सर बैंक, लेकिन बैलेंस शीट में आता है क्या? देखो बैंक हो या कैश हो, कि अपन इसके यहाँ पे कैश तो कुछ है नहीं, बैंक है, तो अपन इसका बैंक का अलग से कॉलम बनाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन बैंक में होंगे। तो कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट, इसलिए आपने इतना ध्यान देना कैश है कि बैंक है ना जी सर। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस डालेंगे। कितना है? 22,500। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे 22,500, उसके सामने क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। अच्छा, एक मिनट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, नीचे क्वेश्चन पर आखिर में क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने की है, बैलेंस शीट बनाने की नहीं है। लेकिन फिर भी जर्नल एंट्री भी पास करने की है ना बेटा, तो भी अपने को कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, बैंक का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। 3 चीज बनानी ही पड़ती। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन की पास करेंगे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है कैसे पता चलेगा? जब तक अकाउंट बनाते नहीं हो अमाउंट पता नहीं चलेगी, वो अमाउंट पता नहीं चली तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे कर पाएंगे अपन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की? तो उस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता। देन कैपिटल अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ता, देन बैंक का अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ता। ये तीनों चीज़ें की अपनी आवश्यकता रहेगी। तो क्वेश्चन में पूछो या ना पूछे, 3 चीज़ तो हमेशा रहेगी। यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछे नहीं तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तीनों अपन बनाते जाएंगे और जर्नल एंट्री उसी करेंगे। ठीक है, चलो। तो बैंक तो जाएगा सर एसेट, अपना कैश बैंक के अकाउंट में हमने लिख दिया बैलेंस बीडी। देन बिल रिसीवेबल 11,400 सर ये जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। डेटर सर ये जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। फर्नीचर सारी चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। इधर आ जाओ, क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं लिखने का है। बिल्स पेबल ये बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं लिखने का है। बैंक लोन भी नहीं लिखने का है। जनरल रिजर्व बताओ कहाँ जाता? बैलेंस शीट में जाता क्या? नहीं, कैपिटल अकाउंट में जाता। किस 7,500 किसको देंगे? ये ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 7,500 के 5 टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा कितने का होगा बेटा? 1,500 का होगा। तो कितना बांटेंगे? 3:2 बोले तो 4,500 और 3,000 है ना। ये रेशियो में अपन इनको बांटेंगे, जनरल रिजर्व। और नीचे कैपिटल, तो पहले कैपिटल लिख लेते। कैपिटल का बैलेंस 45 और 36, 45,000 और 36,000 ये आएगा इनका बाय बैलेंस बीडी। इनके नाम क्या है? PKA, PKA, फिर जनरल रिजर्व का क्या रहता है बेटा? कैपिटल के क्रेडिट में लिखते बाय जनरल रिजर्व। किसको देंगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। 4,500 और 3,000। अब इसकी फिर जर्नल एंट्री भी कर लेंगे हाथों हाथ। क्या होती है इसकी जर्नल एंट्री बताओ? जर्नल क्या आएंगी जर्नल एंट्री इसकी जर्नल एंट्री रिजर्व पार्टनर को दे रहे, तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या लिखते? 2। कौन है पार्टनर?
2P कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन है 2K कैपिटल अकाउंट। कितना दिया, इसको दिया 4,500 और इसको दिया 3,000। और डेबिट में क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। समझी गए, जनरल एंट्री कैपिटल बढ़ाना है इसलिए मैंने कैपिटल को किया क्रेडिट, जनरल रिजर्व बांट दे रहे, जनरल रिजर्व खत्म हो जा रहा है इसलिए इसको कर दिया डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500, टू पी कैपिटल 4,500 और के कैपिटल 4,500 3,000 हो गई जनरल एंट्री इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हो गई बैलेंस शीट खाली। अब 30,000 एज ए कैपिटल के लिए आशा पैसे लेके आ रही, 30,000 कैश लेके आ रही, क्या जनरल एंट्री होंगी इसकी बताओ। कैश बिजनेस में आ रहा, कैश नहीं आएगा, यहाँ पे सब बैंक था ना तो अपन सब बैंक में लिखेंगे सारे ट्रांजेक्शन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट कितना 30,000, ये जर्नल एंट्री हो गई। इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, बैंक के डेबिट में 30,000, बैंक के डेबिट में 30,000, उसके सामने उसका अपोजिट टू आशा कैपिटल अकाउंट और आशा के कैपिटल के क्रेडिट में 30,000, उसके सामने उसका अपोजिट बाय कैश या बैंक, यहाँ पे बैंक है तो बैंक बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये होगी आपकी एंट्री कैपिटल की। देन 15,000 फॉर गुडविल इन कैश और नीचे वाले हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। तो 15,000 गुडविल के लिए पैसा आ रहा, गुडविल के ये है पहले की दूसरी मेथड, पहले की दूसरी मेथड में जर्नल एंट्री क्या होती है गुडविल की बताओ। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे पी कैपिटल अकाउंट, 2K कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है उसमें गुडविल में कैश लेके आ रहे, मतलब यहाँ पे बैंक में पैसे आ रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और तीसरी एंट्री क्या होती है पार्टनर विड्रॉ कर रहे कैश या बैंक, तो क्या होगा उनका कैपिटल कम करना पड़ेगा, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जनरल एंट्री, 3 जनरल एंट्री पास होगी गुडविल के। अमाउंट क्या आएंगे, गुडविल कितनी है 15,000, 3:2 में बांटना है, 5 टुकड़े तो एक टुकड़ा हुआ 3,000 का, तो 3 टुकड़े 9,000 के, 9,000 और 6,000 3:2 में बांटेंगे। बैंक में पैसा आएगा 15,000, गुडविल को वापस हटा देंगे 15,000। अब ये आधा पैसा लेके जा रहे, आधा लेके जा रहे तो कितना 7,500, इसका आधा 4,500 इसका और 3,000 इसका, ये होगी जनरल एंट्री गुडविल की। ठीक है, लेजर पोस्टिंग कर दो, गुडविल के डेबिट में 15,000, गुडविल के डेबिट में 15,000, उसके सामने उसका अपोजिट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू के कैपिटल अकाउंट 9,000 और 6,000। और दूसरा क्या आएगा पी और के कैपिटल के क्रेडिट में 4,500 और 3,000, पी और के कैपिटल के क्रेडिट में 4,500 और 3,000। इसके सामने क्या लिखेंगे बेटा बाय गुडविल। ये पहली एंट्री की लेजर पोस्टिंग हो गई। दूसरी जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग, बैंक के डेबिट में 30,000, नहीं अरे बैंक के डेबिट में 15,000 टू गुडविल, बैंक के डेबिट में 15,000 टू गुडविल अकाउंट और गुडविल के क्रेडिट में 15,000 बाय बैंक अकाउंट। वैसे गुडविल अकाउंट नहीं भी बना चलता, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा आपको कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना, अभी प्रैक्टिस के लिए अपने को हर कुछ बनाने का है। ठीक है, नेक्स्ट पी और के कैपिटल के डेबिट में 4,500 और 3,000, इनके डेबिट में 4,500 और 3,000। उसके सामने क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और बैंक के क्रेडिट में 4,500 और 3,000, इसके सामने क्या लिखेंगे बाय पी कैपिटल अकाउंट और बाय के कैपिटल अकाउंट। ये होगी लेजर पोस्टिंग गुडविल की। ठीक है, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। ओके, वेरी गुड। तो ये दो हमारे हो गए एडजस्टमेंट, पहली दो। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम करना है। स्टॉक ये रहा 36,000, इसका 10% क्या होगा 3,600। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री जान दो पहले अपन रिवैल्यूएशन लिखते। रिवैल्यूएशन में क्या रहेगा, एसेट को कम करना है। फायदे वाली बात है नुकसान वाली बात है, नुकसान वाली बात है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा टू स्टॉक। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में स्टॉक में से कम करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनानी है ही नहीं, खत्म। नेक्स्ट, मशीनरी बाय 5%। मशीनरी को 5% से कम करना है। 15,000 का 5% होता है 750 रुपये।
एसिड को कम करना है अगेन, तो फायदा है नुकसान, नुकसान। रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, बाय सॉरी टू मशीनरी। दूसरा इफेक्ट रहता है मशीनरी में से लेस, लेकिन बैलेंस शीट बनानी है तो ठीक है, बनानी ही नहीं है तो वो ले लेंगे। नेक्स्ट आरडीडी इज टू बी मेंटेन एड, बोलेगा एड, तो 3000 तक आरडीडी होनी चाहिए, 2400 ऑलरेडी है तो 600 से आरडीडी बढ़ानी पड़ेंगे। आरडीडी बढ़ाना फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है, नुकसान वाली बात है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू आरडीडी। दूसरा इफेक्ट रहता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनानी है ही नहीं। नेक्स्ट फर्नीचर टू बी अप्रिशिएटेड, बोले तो फर्नीचर को बढ़ाना है 16050 से, एसेट को बढ़ाना है तो फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात, फायदे वाली बात, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में उसके सामने क्या लिखूंगा, बाय फर्नीचर। ओके, टू बोलेगा अप्रिशिएटेड टू, मतलब अब टू ये वैल्यू होनी चाहिए 16050 फर्नीचर की, 14100 बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, अपने को 16050 तक लेके जाने का है, यानी कितने से बढ़ाना पड़ेगा इसको, 16050 माइनस 14100, यानी 1950 से बढ़ाना है, तो अमाउंट बेटा 1950 आएगी, 1650 नहीं। ठीक है, बाय बोला कि टू बोला, ध्यान से देखने का उसको। देन बिल्डिंग बाय, यहाँ पे बाय बोला बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है। बिल्डिंग कितनी है 45,000, 45,000 का 20% होता है 9,000, 9,000 से बिल्डिंग बढ़ाना है तो फायदे वाली बात, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 9,000 बाय बिल्डिंग। दूसरा बैलेंस शीट में रहता है, बैलेंस शीट बनानी है ही नहीं, बात खत्म। टोटल करो, फायदा आएगा, शायद ये साइड ज़्यादा दिख रही मुझे, 1950 प्लस 9,000, क्रेडिट साइड की टोटल आती है 10,950, इधर की भी उतनी ही चाहिए 10,950, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3,600 माइनस 750 माइनस 600, तो कितना आएगा 6,000। ये क्या रहेगा बेटा, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, पी और के को देंगे, क्या रेशियो में देंगे, उनका जो रेशियो 3:2, उसको 3:2 में यदि बांटेंगे तो ये आएगा 3,600 और 2,400। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर कैपिटल के क्रेडिट में, 3,600 और 2,400, कैपिटल बढ़ेगा ना, फायदा है तो उनको बढ़ाने का है, कैपिटल को 3,600 और 2,400, इसके सामने लिखेंगे बेटा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट की फटाफट जर्नल एंट्री करते हैं। क्या आएंगे, डेबिट साइड की टोटल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ये सारी चीजें क्रेडिट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू आरडीडी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू आरडीडी। अमाउंट अमाउंट इतना बोलने के बाद में कहाँ याद रहने वाली, देख लेते एक बार, 3,600, 750 और 600, 3,600, 750 और 600, तो कितना जाएगा टोटल रीवैल्यूएशन का डेबिट में, वो जाएगा 4,900। ठीक है, और नेक्स्ट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की एंट्री क्या होंगी, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की एंट्री होंगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, फर्नीचर और बिल्डिंग डेबिट में, फर्नीचर और बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट क्या आएंगी, अमाउंट सर 1950, 9,000, तो ये आ जाएगा 10,950, है ना, हाँ जी। अब ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री बताओ, प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, पुराने पार्टनर का कैपिटल, तो क्या एंट्री होंगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करने की टू पी कैपिटल अकाउंट, टू के कैपिटल अकाउंट, और डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000, और ये कैसा गया 3,600 और 2,400, हो गई जनरल एंट्री। यस सर, फिर कैपिटल का बैलेंस निकाल के वहाँ ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जनरल एंट्री में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो फिर जब जर्नल एंट्री ये बोल रहे हैं तो सिर्फ अपने को एक ही अकाउंट कौन सा काम में आने वाला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बाकी की सारी जर्नल एंट्रीज हम लोग कर लेंगे। बाकी अकाउंट में हमारा कुछ अड़ रहा नहीं, मैंने देखा लिख के कहीं कोई दिक्कत दे रहे नहीं, तो सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी तो अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने और जर्नल एंट्री लेकिन बेटा हर एक पॉइंट की करनी है। ठीक है, पक्का पक्का? यस सर। देखो बोला हमारी कितनी हुई और उन्होंने कितनी करी, कुछ फर्क है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है क्या? ठीक है, ठीक है। यस सर। तो चलो लिख लो क्या है ये, इल्लू 2। रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, जर्नल एंट्री लिखो बस। अरे हो गया, ये हम कहाँ आ गए? नहीं हाँ, ठीक है। और डायरेक्ट लिखो आप, बाकी ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखने का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लेकिन पूरा फॉर्मेट बनाने का, डब्बा बनाने का, डेट लिखने का, नैरेशन लिखने का, टोटल लिखने का, सब कुछ लिखने का। ठीक है, यस सर। हाँ चलो, वैसा ही क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वो देख लेते एक बार। जर्नल एंट्री का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 या 2 है, कोई तो भी एक है उसमें से। कहाँ गए हम लोग? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 161, जो भी नाम है एंड समीर। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है, जर्नल एंट्री अपने को करने की। 5 जर्नल एंट्रीज, तो बैलेंस शीट की अपने को बनाने की जरूरत नहीं, अपन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री। से कहाँ भाग जाता है यार इसके ऊपर, शिट। पहले बनाते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर उसकी करेंगे जर्नल एंट्री। ऐसे ही चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी जैसा भी। चलो जर्नल एंट्री काय की करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व की यहाँ पे करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री एक जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता अपने को पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। 20,000 को बांटना पड़ेगा पुराने पार्टनर्स को 3:2 में। तो कितना आएगा, 12,000 और 8,000 जनरल रिजर्व कैपिटल को देने का है। क्या जर्नल एंट्री होंगी इसकी, जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, कैपिटल देना है तो कैपिटल को बढ़ाना है। 2 कौन है, पार्टनर अमलेंदु। ए कैपिटल अकाउंट, 2 एस कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्या होगा बेटा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 और एक हो जाएगा 12,000 और 8,000। ये कैसे है बेटा, 3:2 के रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से एक ही चीज़ की जर्नल एंट्री, बाकी सब तो बैलेंस शीट में चल जाते, बैलेंस शीट बनाना नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ जाओ। ही शैल पे 16,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी मेथड है गुडविल की, बताओ। पहले की दूसरी मेथड, गुडविल कैश में लेके आ रहा और पुराने पार्टनर लेके जा रहे। 3 जर्नल एंट्री होंगी, कौन सी होंगी बताओ गुडविल की। 3 जर्नल एंट्री कौन सी होंगी। पहली जर्नल एंट्री होंगी गुडविल अकाउंट डेबिट 2
ओल्ड पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है, कैश लेके आता है, यहाँ पे कैश है कि बैंक है, बैंक है शायद, देख लो एक बार, कैश है कि बैंक है, बैंक है, कैश एट बैंक, बैंक एट कैश नहीं, कैश एट बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और तीसरी एंट्री क्या होंगी, पैसा घर पे लेके जाएंगे पुराने पार्टनर, तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो टू बैंक अकाउंट, और पार्टनर लेके जा रहे हैं तो उन्हें कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तीन जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट क्या होंगी, गुडविल की अमाउंट है 16,000, 16,000, इसको बांटेंगे 3:2 में, तो क्या है ना, देखो 16,000 डिवाइडेड बाय, पहले 5 कर देना, तो एक टुकड़ा हो गया 3,200 का, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 9,600, और दूसरा शेयर हो जाएगा 6,400। बैंक में पैसा आएगा गुडविल के नाम से 16,000, गुडविल 16,000, पार्टनर लेके जा रहे 50%, मतलब तो आधा पैसा लेके जा रहे, 8,000 ही लेके जा रहे, फिर 8,000 का कैसा आएगा 3,200, और पहले वाले का हो जाएगा 4,800। ठीक है, ये तीन जर्नल एंट्री गुडविल के पास होगा। ओके, नेक्स्ट, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, कैपिटल के लिए 20,000 रुपये लेके आ रहा, क्या जर्नल एंट्री होगी, कैपिटल के लिए पैसा लाया तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कौन है वो, पार्टनर का नाम क्या है, परेश, टू पी कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा लाया 20,000 लाया, 20,000, ये समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट एसेट वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज, एसेट को नीचे दिए गए वैल्यू पे लेके आने का। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, एट 60,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग को 60,000 पे लेके आना है, 50,000 से 60,000 पे लाना है, बोले तो 10,000 से बढ़ाना है, एसेट बढ़ाना है, तो फायदे वाली बात है नुकसान वाली बात, फायदे वाली बात, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10,000। दूसरा इफेक्ट रहता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, खत्म। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होनी चाहिए 16,000, तो 20,000 है उससे 16 पे लाना है, मतलब 4,000 से प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, एसेट को कम करेंगे तो नुकसान वाली बात तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम करना है 4,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट, स्टॉक को 20,000 पे लाना है, स्टॉक कितना है 16,000 है, उसको 20 पे लाना है, बोले तो स्टॉक को 4,000 से बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है, तो फायदे वाली बात या नुकसान वाली बात, फायदे वाली बात, फायदे वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय स्टॉक 4,000। ठीक है, नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर एट 4,000, फर्नीचर एंड फिक्चर को 8,000 पे लाना है, 8,000 है, 8,000 से 4,000 पे लाना है, मतलब 4,000 से एसेट को कम करना है, एसेट को कम करना है तो नुकसान वाली बात, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर, कितने से नुकसान हो रहा है, कितने से कम करना है एसेट को 4,000 से। समझ में आया क्या, पक्का, यस। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स जो है उसका 5% अपने को आरडीडी बनाना है, 24,000 का 5% क्या आएगा 10,000, 10% निकालेंगे तो 2,400, 5% निकालेंगे तो 1,200, तो 1,200 से आरडीडी बढ़ाना है, ऑलरेडी कितनी है 0 से 1,200 आरडीडी, यानी आरडीडी को बढ़ाना है, आरडीडी बढ़ाना फायदे वाली बात या नुकसान वाली बात, नुकसान वाली बात, आरडीडी तो गंदी बात है ना, तो 2 आरडीडी कितने से बढ़ाना है 1,200। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, हो गया, खत्म, टोटल करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो, जर्नल एंट्री करो, क्वेश्चन ओवर। इधर की टोटल होगी 14,000, इधर की भी आनी चाहिए 14,000, जो भी डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना आ रहा है प्रॉफिट देखो, 14,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 1,200, 4,800, इसको बांटना है पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, तो क्या आएगा पुराने रेशियो में इसको बांटेंगे तो 2,880 और 1,920। ठीक है, ठीक है, अब इसकी करनी है जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड की जर्नल एंट्री करनी है, तो क्या होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और बाकी सारे अकाउंट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होंगे देखो वहाँ पे क्या क्या क्रेडिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू
RDD अमाउंट क्या है प्लांट एंड मशीनरी की 4000, फर्नीचर की 4000, RDD की 1200, तो कितनी हो जाएंगी 9200। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री क्या होंगी, डेबिट में क्या क्या है देखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो जनरल एंट्री में भी क्या लिखेंगे अपन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, स्टॉक 4,000, टोटल 14,000। समझ गया। अभी एक बाकी है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको देते, पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो टू पुराने पार्टनर कौन है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, और डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 4800, पहले वाले को कितना है 2880, दूसरे वाले को कितना है 1920। समाप्त, एकदम सिंपल। इतना आसान क्वेश्चन आ गया तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो लिख लो, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये था PP2, ठीक है। यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो, जर्नल एंट्री। ओके ओके।